बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल ऑक्सफोर्ड। आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमी है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, पे बहुत अच्छी है और सबसे जबरदस्त चीज ये कि आपको वर्क परमिट जो मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि वर्क परमिट जो अप्लाई करना है वो आपने अप्लाई नहीं करना। वर्क परमिट अप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके एम्प्लॉयर की है। अगर कोई फी होगी तो वो भी आपके एम्प्लॉयर ने पे करनी है। दूसरी चीज ये कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करनी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करनी है और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्लान भी प्रोवाइड करना है। उसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयर के ऊपर ये भी प्रेशर है कि एक अच्छी आपको रीजनेबल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाए, या वो एक रीजनेबल अकोमोडेशन के लिए प्रोविजंस दे, या आपको असिस्ट करे, या आपको खुद से हॉस्टल या कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करे। तो इसमें इतनी जबरदस्त ऑप्शंस के साथ एक और जबरदस्त चीज ये कि इस मुल्क की जो वीजा एप्लीकेशन फीस है वो सिर्फ 6318 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में है। यानी कि आप 6320 रुपए कह लें या 6300 रुपया कह लें, इन शॉर्ट पाकिस्तानी रुपीज में इतनी कम वीजा फीस है। और जो पे है, जो मिनिमम पे किसी फॉरेन वर्कर को दी जा सकती है, वो पे पाकिस्तानी करेंसी में 6,63,000 कुछ बनती है। यानी कि 6.5 लाख से ऊपर आपकी पे होगी और ये मिनिमम वेज है जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट की गई है। इससे कम अगर कोई तनख्वाह देगा किसी भी फॉरेन वर्कर को तो उसका वीजा ही नहीं लगेगा। तो ये तनख्वाह देना भी उसको लाजमी है और बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, बाकी चीजें वो भी लाजमी है। और ये भी इंश्योर करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास एक अच्छी अकोमोडेशन हो। तो ये कौन सा कंट्री है और इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बाकी डिटेल्स के बारे में मैं सारी आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूं और साथ साथ बताता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये वेबसाइट जो आपको नजर आ रही है उसको अगर आप यहाँ पर इस वेबसाइट के टॉप के ऊपर जो आपको एड्रेस नजर आ रहा होगा, जिसको आप डोमेन नेम नॉर्मली कहते हैं, इसको अगर आप गौर से देखें तो वहां लिखा हुआ है mom.gov.sg। एक चीज तो ये समझ लें कि वेबसाइट MOM क्या है। MOM स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर .gov.sg फॉर सिंगापुर। आज का हमारा जो कंट्री है वो सिंगापुर है। दूसरी चीज आप ये समझ लें कि .gov.सिंगापुर गवर्नमेंट की वेबसाइट की डोमेन है और ये कोई आम बंदा नहीं ले सकता, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ऑफिशियल या कोई गवर्नमेंट का इदारा ही इसको ले सकता है। तीसरी चीज ये कि अगर कोई फेक वेबसाइट इस तरह की बनाना चाहे भी तो वो गवर्नमेंट के नेम से नहीं बना सकता। वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, xyz.com कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो .gov.sg नहीं हो सकती। और इसलिए ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की ऑफिशियल वेबसाइट से शेयर कर रहा हूं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट को जाकर चेक भी कर सकते हैं और जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके साथ सही इंफॉर्मेशन शेयर की गई है या गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो वो लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर बुरा भला कहना शुरू कर लेते हैं, गालियां देने लग जाते हैं या ये कहते हैं कि जी फेक 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 टोटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन, उन सब से गुजारिश ये है कि सबसे पहले ये सीख लें कि वेबसाइट क्या होती है, ओरिजिनल वेबसाइट और फेक वेबसाइट का फर्क समझ लें और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप नहीं समझ सकते तो किसी जानने वाले से पूछ लें, जो ये सब चीजें जानता हो उससे पूछ लें और उसके बाद इस वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक कर ले, इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर ले। अगर आपको फिर भी लगता है कि इंफॉर्मेशन गलत शेयर की है या फिर आपका हक बनता है कि आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप बगैर तहकीक किए गालियां देंगे या बुरा भला कहेंगे तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन आपको उसका जवाब देना पड़ेगा।
तो अभी क्विकली चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें आपको जो सामने नजर आ रहा है वो है एस पास। तो यहाँ पर एक चीज समझ लें कि सिंगापुर में जो वर्क परमिट है उसको नॉर्मली पास कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जी मुझे एक फ्री पास मिल गया, तो ये डिफरेंट पासेस हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, वर्क परमिट के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको डिफरेंट पासेस नेम दिया गया है। आज का जो पास हम डिस्कस कर रहे हैं ये एस पास है। इसमें बेसिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका वर्क परमिट अप्लाई करने का, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस प्रोवाइड वो करेगा, वो इंश्योर करेगा कि आपको अकोमोडेशन अच्छी मिले, और आपकी पे भी मैं बता चुका हूं, सारा कुछ मैं बता चुका हूं। और इसमें जो बेसिक चीजें मैंने आपको बतानी है, यहां पर आकर आप ये की फैक्ट्स है इसके ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट पेज पर आए तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहां पर दे दिया है, इसी के अंदर बताया गया है कि पे आपकी कितनी होगी। यहां पर आपको क्लियरली बता दिया है कि $3150 ये सिंगापुरियन डॉलर है। तो इसको अगर आप आज के दिन में कन्वर्ट करें तो वो 6,60,300 कुछ से बनता है, 6300 कुछ बनता है। तो आपका 6.5 लाख मतलब 6,60,000 से ऊपर पे होगी जो मिनिमम पे होगी। नीचे उसके बिल्कुल बताया कि एन एम्प्लॉयर और अपॉइंटेड एम्प्लॉयमेंट एजेंट कैन अप्लाई ओनली फॉर एस पास, यानी कि आपका वर्क परमिट अप्लाई करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ आपके एम्प्लॉयर की है। सैलरी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 2 साल का ये आपको वर्क परमिट मिलेगा और ये रिन्यूएबल वर्क परमिट होगा, यानी कि आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहां पर नीचे बता दिया गया कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको देगा एम्प्लॉयर, उसके बाद प्राइमरी केयर प्लान देगा, और आगे अगर आप इसकी डिटेल में चेक करें तो वहां पर एक जगह पर यह भी बताया कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एस पास का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर बेसिक मैंने आपको बता दी है, बाकी इसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी डिटेल्स जो है वो एम्प्लॉयर से रेलिवेंट है, आपसे रेलेवेंट कम है। अगर आप फिर भी इसको गो थ्रू करना चाहें तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इसको सारी डिटेल्स को गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि आपने यहाँ पर जॉब कैसे लेनी है। तो वो एक काम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं, एक कवर लेटर बनाएं, उसके बाद जॉब सर्च करें और जॉब पर अप्लाई करते जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं कि सिंगापुर में आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी है, कौन कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उसके अलावा और बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि आप गूगल में जाएं, वहां जाकर लिखें जॉब्स इन सिंगापुर, और जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनको 1 बाय 1 ओपन करते जाएं और वहां पर जाकर अपने फील्ड से रेलेवेंट जो जॉब्स हैं उसको सर्च करते जाएं और उसके ऊपर अप्लाई करते जाएं। 4 से 5 यहाँ पर मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा इन डिमांड आप मेजर सेक्टर कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन है, दूसरा प्रोसेस है, मैरीन शिपयार्ड है, मैन्युफैक्चरिंग है, और फिर सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। हर तरह की जॉब जो आप किसी भी शॉप पर या कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं वो सर्विसेज सेक्टर में आ जाती हैं, लेकिन जो स्किल्ड कैटेगरीज हैं वो 4-5 ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। कोशिश करें कि इन सेक्टर में आप जॉब ढूंढ लें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका वीजा लगना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।